राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज मैं अपनी कहानी जिसका शीर्षक है बाल वृद्ध आश्रम, इसका दूसरा भाग आपके सामने लेकर आ गई हूँ। और अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये क्या आदत है? आप ऐसे ही दूसरों का भला करते रहोगे तो एक दिन हम लोग भी गरीब हो जाएंगे, हम लोग को भी किसी का भला करने की ज़रूरत होगी। आप ऐसा काम मत किया करो। वो भी बहुत चिल्लाता है। फिर बुजुर्ग व्यक्ति जाता है अपने कमरे में, बहुत रोता है और अपनी पत्नी की फ़ोटो देखते हुए रोता है। कहता है कि अब मुझे इस घर में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जितना ही सबको खुश देखना चाहता हूँ उतना ही लोग मुझसे दुखी होते चले जा रहे हैं। अब मुझे ही इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। यह विचार आया उसका। फिर इसके बाद वह सुबह जब रात भर का इंतज़ार किया और सुबह उठा तो अपने बेटे से कहा कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ। तो उसका बेटा कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो पिताजी आप? तो वो कहता है नहीं बेटा, मुझे पता चल गया है कि मैं आप लोग के लिए अब कुछ नहीं कर सकता हूँ और सिर्फ परेशान कर रहा हूँ आप लोगों को। तो यही बेहतर होगा कि आप सब लोग मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाएँ। उसकी बहू भी धीरे से अपने पति का हाथ दबाती है और कहती है कि हाँ हाँ पिताजी, आपने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, आपके लिए सही रहेगा। वो भी कहता है बुजुर्ग व्यक्ति कि हाँ, मेरे जैसे वहाँ पर और भी लोग होंगे तो मेरा भी समय बीत जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। उसकी बहू कहती है कि इस झोले में क्या है? तो वह एक झोले में अपनी पत्नी की फ़ोटो रखे हुए होता है। तो वह पूछती है क्या आपने कुछ सेविंग्स की थी जो आप अपने साथ लेकर जा रहे हो? तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है नहीं बेटा, ये सेविंग्स ही समझ लो, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई हुई है, ये इसमें आपकी माँ की फ़ोटो है। तो वह कहती है कि ठीक है पिताजी, ले जाइए इसको, यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए वह चुप हो जाती है। फिर उसका पति उसको वृद्धाश्रम छोड़ने जाता है और सारे कागज़ को भर के वह बाहर जब निकल रहा होता है तो देखता है कि उसके पिताजी एक आदमी से बात कर रहे थे। ऐसे हंस हंस के बात कर रहे थे जैसे लग रहा था कि वह उसको काफ़ी वर्षों से जानते हैं। तो वह काउंटर पर आकर कहता है कि पिताजी जिससे बात कर रहे थे वह कौन है? तो वह कहता है वह व्यक्ति की या वह वृद्धा आश्रम के मैनेजर है। तो वह कहता है अच्छा ठीक है, मुझे उनसे मिलना है। फिर वह बुलाता है उनको, मैनेजर को, और मैनेजर आकर कहते हैं कि क्या बात है बेटा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो वह कहता है कि आप क्या मेरे पिताजी को पहले से जानते थे? तो वह कहता है कि हाँ, मैं उनको बहुत पहले से जानता था। फिर वह कहता है कि ऐसा कैसे? मुझे तो लगता है कि पिताजी यहाँ पहली बार आए हैं। तो वह कहता है पहली बार नहीं आए हैं, क्योंकि वह आश्रम बाल वृद्ध आश्रम के नाम से जाना जाता था। वहाँ अनाथ बच्चे भी रहते थे और बुजुर्ग भी रहते थे। तो उसने कहा कि इस आश्रम का नाम बाल वृद्ध आश्रम क्यों रखा गया है? तो उस मैनेजर ने बोला कि पोते लोग अपने दादाजी को संभाल लेते हैं और दादाजी लोग अपने पोते को संभाल लेते हैं, इससे दोनों लोगों का समय बीत जाता है, पता नहीं चलता है। तो वह कहता है अच्छा। तो फिर इसके बाद पूछता है कि मेरे पिताजी आपको कैसे जानते हैं? फिर वह बोलता है कि बेटा, तुमको सच्चाई नहीं पता? तो उसमें वह कहता है नहीं, मुझे नहीं मालूम। वह कहता है कि आप भी अनाथ थे और इसी आश्रम में आप आज से 25-30 साल पहले यह आए थे और उन्होंने आपको गोद लिया था और पाल पोस के आज आपको बड़ा कर दिया है। इतना सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह अपना सर पकड़ लेता है और फिर जाके बहुत रोता है। फिर अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, आप घर चलो, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूँगा। तो वह नहीं मानता है। फिर हालांकि वह बहुत मनाता है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति फिर नहीं सुनता है। कहता है कि नहीं बेटा, अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बहू को और आप सबको कोई दिक्कत हो, इसलिए मुझे अब नहीं रहने दो। फिर वह रोता हुआ घर वापस आता है। बहू कहती है कि क्या हुआ, पापा को छोड़ आए? तो वह कहता है हाँ। फिर वह कहती है अच्छा हुआ चले गए।
और मैं तो चाहती हूँ कि चिंटू के बर्थडे में भी वह ना आए, उसके जन्मदिन पर भी मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। इतना सुनते ही वह अपने पत्नी को एक थप्पड़ लगाता है और रोता है, कहता है तुम जानती हो ये सब जो कुछ भी दिया हुआ है सब पिताजी का ही दिया हुआ है। आज पिताजी अगर मुझ अनाथ को ना अपनाए होते तो मैं भी सड़क पर कहीं भीख मांग रहा होता। इतना सुनते ही उसकी पत्नी भी रोने लगती है, तो कहती है कि आपको ये बात नहीं मालूम थी? तो वह कहती नहीं, पिताजी ने मुझे आज तक कभी नहीं बताया कि मैं एक अनाथ था। फिर वह बहुत रोता है, कहता है कि आज हम लोगों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, ऐसा तो अपने सगे खून के रिश्ते भी नहीं करते हैं। और मुझ अनाथ को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। फिर उसकी पत्नी कहती है कि जाइए पिताजी को वापस घर लेकर आइए। तो वह बोलता है कि नहीं, अब वह मेरी बात नहीं सुनेंगे, वह घर वापस नहीं आएंगे। तब तक वो लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं तो चिंटू अपने दादाजी का हाथ पकड़े हुए खड़ा होता है। तो वह कहता है कि मम्मी पापा देखो देखो दादाजी आ गए। तो वह बोलता है कि अरे चिंटू, दादाजी तो तुम्हारे वापस आ गए। तो चिंटू कहता है और क्या, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी दादाजी से कि दादाजी मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, तभी दादाजी हम लोग के पास वापस आए। तो ये कहानी थी चिंटू और उसके दादाजी की। दादाजी वापस आने में इसलिए मजबूर हुए क्योंकि चिंटू के प्यार ने उनको वापस लाने पे मजबूर कर दिया। तो ये थी कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमको हमेशा अपने बड़ों का सम्मान, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि जिसकी उंगली थाम कर हम लोग बड़े होते हैं और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो हम लोग उनका हाथ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बेटे बहू को ये बात सोचनी चाहिए कि इस उम्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको अपने परिवार की होती है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आप सबको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और मेरी कहानी लंबी हो जाती है तो इसलिए मैं अपने कहानी को 2 भाग में रखती हूँ, तो आप मेरे दोनों भाग को ज़रूर देखिए। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। मिलूँगी आपसे फिर से एक नई कहानी के साथ। आप सभी को जय श्री राधे कृष्ण।